बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum, my dear students of class 10th, hoping you to be fine and all right. By the grace of Almighty Allah, we are again here to meet with a new day and a new lecture. Today is your lecture number 4, and we shall start our new topic, which is waves as carriers of energy. You have to focus on the topic. आपने इस टॉपिक में क्या देखना है कि आप वाकई वेव्स जो हैं वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है. Let's start the topic. Energy can be transferred from one place to another through waves. For example, when we shake the stretched string up and down, we provide our muscular energy to the string. As a result, a set of waves can be seen traveling along the string. ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस टॉपिक में जो है वो देखा था कि जब हम स्ट्रिंग को उसकी पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं तो जो वेव्स हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर. ठीक है. एज अ रिजल्ट अ सेट ऑफ वेव्स कैन बी सीन ट्रैवलिंग अलॉन्ग द स्ट्रिंग. द वाइब्रेटिंग फोर्स, यानी हमने जो उसको शेक किया, फ्रॉम द हैंड डिस्टर्ब्स द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग and sets them in motion. These particles then transfer their energy to the adjacent particles in the string. Energy is thus transferred from one place of the medium to the other in the form of waves. इस सारे पैराग्राफ की जो समरी है वो मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, I have a ball and this ball has to be transferred from this point A to this point B. We have three players. Number 1, okay, player number 2 and player number 3. और इन प्लेयर्स को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपने अपनी पोजीशंस जो हैं उनको चेंज नहीं करना. ठीक है, आपने अपनी पोजीशन पे रहना है. नाउ हाउ इज़ दिस बॉल गोइंग टू बी फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस पॉइंट बी? Obviously, the player 1 will take the ball. Okay, he will bounce this ball or transfer this ball to the second player, and the second player will transfer this ball to the third player. In all this situation, the players are not leaving their positions. They can vibrate about their main position, but they are not leaving their position. तो बॉल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र तो हो गई, बट द प्लेयर्स डिडंट चेंज देयर पोजीशन. तो वेव्स में भी क्या होता है कि आप एनर्जी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र तो कर देते हैं, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आगे नहीं जाते. या तो वो अपनी पोजीशन पर अप एंड डाउन मूव कर रहे होते, ठीक है, या वो टू एंड फ्रो मूव कर रहे होते. द पार्टिकल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशन. आपने इस पूरे टॉपिक में इस चीज़ पे फोकस करना है कि द पार्टिकल्स डू नॉट लीव देयर position. Okay, now the next paragraph. The amount of energy carried by the wave, कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी एक जगह से दूसरी जगह, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन. अगर देखिए आपने स्ट्रिंग को उसकी रेस्ट पोजीशन से ज़्यादा खींचा है, ज़्यादा ज़ोर से उसको शेक किया, तो ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी. दिस इज़ दैट इज़ द एनर्जी इन अ वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. जैसे देखिए, अगर आप अपनी फ्रेंड को झूला ज़्यादा ज़ोर से देंगे, फोर्सफुली देंगे, तो ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से वो झूला झूलेंगी. इफ़ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर, वी गिव मोर एनर्जी पर सेकेंड टू प्रोड्यूस वेव ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी. ठीक है, अगर हम झूला जो है वो तेज़ी से देंगे, फोर्सफुली देंगे, तो ऑब्वियसली एक सेकेंड के अंदर अगर झूला एक दफ़ा यूँ जा रहा था तो अब वो ज़्यादा दफ़ा जाएगा. इसका मतलब आपने उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी. फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पर सेकेंड को. सो ये इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड द वेव डिलीवर्स मोर एनर्जी पर सेकेंड टू द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग एज इट मूव्स फॉरवर्ड. वाटर वेव्स ऑल्सो ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू एंड अदर, और ये कल हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, इस डायग्राम में भी देख लें. दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर वेव्स लाइक अदर वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर. यानी प्लेयर्स अपनी जगह से मूव नहीं करते, पार्टिकल्स मूव नहीं करते, लेकिन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, which is relation between velocity, frequency and wavelength. Velocity, the symbol for velocity is v, the symbol for frequency is f, and the symbol for wavelength is lambda. This is a new word for you. The spellings for the lambda are lambda, and you have to pronounce it as lambda.
In your previous class, class 9th, we have studied about velocity. The formula for velocity is equals to distance by time taken. I write here velocity is equals to distance by time taken. Symbolically, we can write as v is equals to distance by time. In case of waves, distance हम किसको कहते हैं कि जब भी कोई वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाती है, ठीक है, तो ये जो एक पूरा साइकिल है, दिस इज़ नोन एज डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव एंड दिस इज़ नोन एज वेवलेंथ ऑल्सो। तो यहाँ हम डिस्टेंस को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा से, ठीक है। टाइम जो है उसको वेव्स के केस में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि टाइम कितना लगेगा टू कंप्लीट दिस वेव लेंथ. The time taken to complete this wavelength is given a special name which is known as time period. क्या है ये? This is wavelength. This is time period. यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया डिस्टेंस को वेवलेंथ से और टाइम को टाइम पीरियड्स पे, ठीक है। अब हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि एज वी नो दैट टाइम पीरियड इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब इसको मैं आपको डेली लाइफ में से एक एग्जांपल देके समझा दूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक बाईसाइकिल पर राइड करते हैं, आप खुद साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, आप उसको जितना फोर्सफुली पेडल को मूव करेंगे, ठीक, आपने ज़्यादा फोर्स लगाई तो जो ये साइकिल का व्हील है ये कम टाइम में ज़्यादा साइकिल्स पूरे करेगा, ठीक है, क्या करेगा, कम टाइम में ज़्यादा साइकिल्स पूरे करेगा। तो नंबर ऑफ़ साइकिल्स जब इंक्रीज़ करेंगे मतलब नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस इंक्रीज़ कर रही हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है, तो लेस टाइम मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक। लेकिन अगर आप व्हील को मूव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, यू आर टेकिंग अ लार्ज टाइम टू मूव दिस व्हील, आप उस पर इतनी फोर्स नहीं लगा रहे, तो नंबर ऑफ़ साइकिल्स व्हील के क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, साइकिल आराम आराम से मूव करेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टाइम आप जितना ज़्यादा लेते हैं फ्रीक्वेंसी उतनी कम होती है, टाइम आप जितना कम लेते हैं फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं टाइम पीरियड को किससे, 1/f से। Now the final derivation will be v is equals to f lambda. This is very important relation between velocity of the wavelength, frequency of the wavelength and the wavelength, ठीक। अब यहाँ पे देख लें ग्राफ मैंने आपके लिए बनाया है कि अगर हम एक किसी भी स्ट्रिंग को शेक करते हैं फॉर 1 सेकेंड, ठीक है, इतना फोर्सफुली हम उसको शेक नहीं कर रहे तो शायद वो सिर्फ एक ही वेवलेंथ अपनी पूरी करे, लेकिन अगर उसी टाइम में हम उसको फोर्सफुली शेक कर रहे हैं तो हमने उसमें ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस कर दी। यहाँ नंबर ऑफ़ वेव्स वी आर हैविंग ओनली वन वेव, हियर वी हैव टू वेव्स, ठीक। तो यहाँ हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, वेव बाय सेकेंड 1 हर्ट्ज़। यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी निकली, कितनी वेव्स हैं, 2 waves in 1 second, so the frequency is 2 hertz. So lesser time means कि आपने यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करवाई, फ्रीक्वेंसी कम प्रोड्यूस करवाई जब आपने इसको इतना फोर्सफुली शेक नहीं किया। जब आपने इसको फोर्सफुली शेक किया आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइकिल ज़्यादा प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेव्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। तो आपने ये डेरिवेशन को इस तरह से स्टेप्स कर लीजिएगा और बैकग्राउंड सारा यहाँ से लिख लीजिएगा। और क्वेश्चन आप यहाँ लिख सकते हैं कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। दिस टाइम मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक। लेकिन अगर आप व्हील को मूव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, यू आर टेकिंग अ लार्ज टाइम टू मूव दिस व्हील, आप उस पर इतनी फोर्स नहीं लगा रहे, तो नंबर ऑफ़ साइकिल्स व्हील के क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, साइकिल आराम आराम से मूव करेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टाइम आप जितना ज़्यादा लेते हैं फ्रीक्वेंसी उतनी कम होती है, टाइम आप जितना कम लेते हैं फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं टाइम पीरियड को किससे, 1/f से। Now the final derivation will be v is equals to f lambda. This is very important relation between velocity of the wavelength, frequency of the wavelength and the wavelength, ठीक। अब यहाँ पे देख लें ग्राफ मैंने आपके लिए बनाया है कि अगर हम एक किसी भी स्ट्रिंग को शेक करते हैं फॉर 1 सेकेंड, ठीक है, इतना फोर्सफुली हम उसको शेक नहीं कर रहे तो शायद वो सिर्फ एक ही वेवलेंथ अपनी पूरी करे, लेकिन अगर उसी टाइम में हम उसको फोर्सफुली शेक कर रहे हैं
तो हमने उसमें ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस कर दी। यहाँ नंबर ऑफ़ वेव्स वी आर हैविंग ओनली वन वेव, हियर वी हैव टू वेव्स। ठीक, तो यहाँ हम फ्रिक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं? वेव बाय सेकेंड 1 हर्ट्ज़। यहाँ फ्रिक्वेंसी कितनी निकली, कितनी वेव्स हैं? 2 वेव्स इन 1 सेकेंड, सो द फ्रिक्वेंसी इज़ 2 हर्ट्ज़। सो लेसर टाइम मीन्स कि आपने यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करवाई, फ्रीक्वेंसी कम प्रोड्यूस करवाई जब आपने इसको इतना फोर्सफुली शेक नहीं किया। जब आपने इसको फोर्सफुली शेक किया, आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइकिल ज़्यादा प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेव्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो आपने ये डेरिवेशन को इस तरह से स्टेप्स कर लीजिएगा और बैकग्राउंड सारा यहाँ से लिख लीजिएगा। और क्वेश्चन आप यहाँ लिख सकते हैं कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। Okay, students, here we are now with the numerical 10.2. A wave moves on a slinky with a frequency of 4 hertz. ठीक है, आपके पास frequency क्या है? 4 hertz and the wavelength 0.4 meters. आपके पास lambda है 0.4 meter. What is the speed of the wave? आपने क्या निकालनी है यहाँ से? You have to find out the speed of the wave. Very simple numerical. Just collect data. This is page number 12. Okay, numerical number 10.2. Frequency, it is 4 hertz, lambda 0.4 meter, speed is required, formula is V is equals to F lambda. Now solution, V is equals to F lambda, V is equals to 4 into 0.4, this is 1.6 meter per second. Okay, now come to the numericals of exercise. The very first numerical of the exercise, the time period of a simple pendulum is 2 seconds. The time period is given 2 seconds. What will be the length on earth? What will be the length of pendulum on moon? If gm is equals to ge by 6, gm is gravitational acceleration on moon, ge is gravitational acceleration on earth. आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑन अर्थ कितनी होती है? 10, और मून पे वो कितनी हो जाती है? 10 को आप 6 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल. This is 10.1. What is data? T is equals to 2 seconds. Write data over here. GE कितना होता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. GM कितना है? आपको फॉर्मूला यहाँ बता दिया, GE बाय 6. This is 10 by 6, almost 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ये. ठीक है, अच्छा आपने बताना क्या है? What is required? Length of pendulum on earth. Number 2, length of pendulum on moon. What is the basic formula for pendulum? The formula is T is equals to 2 pi L by G. Solution करने से पहले हम फार्मूला को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ट्रांसफॉर्म कर लेंगे. ठीक है, what is formula? T is equals to 2 pi L by G. Taking square on both sides, 2 pi L by G. स्क्वायर ले लिया. टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4. द स्क्वायर ऑफ पाई इज पाई स्क्वायर. अंडर रूट कैंसिल विद 2. ये इसको ट्रांसफॉर्म कर लें, एल को यहीं छोड़ दें, जी को यहाँ ले जाएं. जी टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर. सो फाइनल फार्मूला इज दिस. ओके, नाउ वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल फॉर द फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ, एंड द सेकेंड पार्ट, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून. फॉर दिस पार्ट एल ई इज इक्वल्स टू जी कौन सा लगाएंगे आप? अर्थ वाला, टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर. और इस साइड पे एल एम निकालने के लिए क्या लगाएंगे? जी आप मून वाला लगाएंगे बाय टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर. लेंथ ऑफ अर्थ जी ई की वैल्यू कितनी होती है? 10. टी की वैल्यू आपको गिवन है 2, स्क्वायर ऑफ 2. 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, और इसका स्क्वायर. इसी तरह से यहाँ जी एम की वैल्यू क्या है? 1.6. टी की वैल्यू क्या है? 2. 2 का स्क्वायर, 4 इन और इसका स्क्वायर. इसी तरह से यहाँ जी एम की वैल्यू क्या है? 1.6. टी की वैल्यू क्या है? 2. 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 3.14 स्क्वायर. आपने इन दोनों साइड को सॉल्व करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 1.02 मीटर्स
ठीक है। और लेंथ ऑफ मून का आंसर क्या है आपके पास? 0.17। आप इसको सॉल्व करना है, फिर आपने मुझे फीडबैक देना है, और अगर आपको किसी किस्म का इसमें प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़। अच्छे से केयरफुली अपना काम कीजिएगा और नोटबुक्स पे होमवर्क को बहुत आपने कीनली और नीटली करना है। थैंक यू।